हे शनिदेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज मेरे बेटे और बहू का कथा गायन है, उन्हें सफलता प्रदान करना शनिदेव। जनार्दन, तुम्हारे मन में जो भक्ति के दीपक जल रहे हैं, उसकी ज्योति हम तक पहुंच रही है। तुम्हारी आंखों में ज्योति भले ही न हो, परंतु तुम्हारी श्रद्धा ने बहुत से लोगों के मन में भक्ति के दीप जलाए। तुम चाहे कुछ मांगो या ना मांगो, परंतु हम उसका फल तुम्हें अवश्य देंगे, क्योंकि मनुष्य का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, आज हम महाभारत के कथा वर्ण से रसास्वादन करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो देवी द्रौपदी अपनी रक्षा हेतु कृष्ण मुरारी को पुकारती है। आज राम किशोर जी और गुंजन देवी ने जिस प्रेम से कथा सुनाई है, मन भाव विभोर हो गया। सच तो यह है कि इनकी कला के पीछे इनके पिता और गुरु भजन सम्राट पंडित जनार्दन जी का बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर दिया है। हम रामकिशोर जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारी ओर से पंडित जनार्दन जी के लिए एक भेंट स्वीकार करें। जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय। जय शनिदेव। भजनी जी प्रणाम। कौन? हितेश बेटा? अच्छा हुआ आज आप मिल गए। कितना अरसा हो गया आपके मुंह से शनि भजन सुने हुए। आज तो एक भजन हो ही जाए। अरे नहीं बेटा, अब तो मेरा गला साथ ही नहीं देता। अब तो मेरा संगीत मेरे बेटे और मेरे बहू के गले से निकलता है। अगर सुनना ही है तो मेरे बेटे और मेरे बहू के मुख से सुनो। दादाजी, दादाजी। अरे कौन? भोलू? हाँ। आजा बेटा, आजा आजा। ये लीजिए दादाजी, मैं आपके लिए जंगल से जामुन लाया हूँ। अच्छा, देखे तो। काका, आप भी लीजिए ना। अरे ये जामुन तो झूठा है, ये तो किसी ने खाया हुआ है। झूठे नहीं, मीठे हैं। मैं सारे जामुन चख कर लाया हूँ, खाइए ना। चलो बेटा भोलू, हम घर पे चलकर खाएंगे। भाई वहां तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। आओ। आज से मैं कहीं कथावाचन के लिए नहीं जाऊंगी। गाएं नाचे हम, और सफलता का सारा श्रेय तुम्हारे पिताजी को मिलता है। तो इसमें गलत क्या है गुंजन? हमें जो कुछ सिखाया उन्होंने ही तो सिखाया। कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। हमें काबिलियत थी तो हम सीखे, वरना कोई और ना सीख लेता। लेकिन ना तो हमारा नाम होता है और ना ही हमें सम्मान मिलता है। आज से गाना बजाना बंद। तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक कुछ ठीक नहीं होगा जब तक हमारे नाम के सूरज के आगे तुम्हारे पिता के नाम का ग्रहण लगा है। बेटा रामकिशोर, लो आ गया तुम्हारा गुनी बाप। जाके चरण धो लो उसके। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा।
अच्छा बेटा, आज की तुम्हारी कथा कहां तक पहुंची है? द्रौपदी हरण का किस्सा पूरा हो गया पिताजी। अब 2 दिन बाद कृष्ण लीला का गायन शुरू होगा। हाँ पिताजी जामुन खाएंगे, बड़े मीठे हैं। हाँ, पर झूठे भी। मैं खिलाती हूँ तुझे जामुन। बहू, सारा दिन यहाँ मार डोलता रहता है। बता आज कौन से भजन सीखे तूने? मुझे भजन सीखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तेरा? हाँ, मुझसे जबान लड़ाता है। चल मैं तुझे ठीक करती हूँ। चल। बहू, माँ चल। मत मारो ना। बहू क्या? बेटा बहू को समझाओ, संगीत कभी किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। और अपना भोलू तो अभी बच्चा है। पिताजी, पिताजी, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे घर के मामले में दखल ना दें तो ही अच्छा है। बेटा, तुम्हारा घर? मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझसे भूल हो गई। क्या हो रहा है गुंजन? तुम बार बार वही गलती कर रही हो। गलती नहीं होगी तो और क्या होगा, जब तुम्हारे अंधे पिता बार बार खांसे जा रहे हैं। बेटा रामकिशोर, बहू क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा, मैं ये कृष्ण लीला के दोहे तुम्हें देने आया था। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरी महाभारत कंठस्थ है। आप जाइए यहां से। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारा ये अंधा बाप तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। गुंजन, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इस घर से जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे अंधे पिता। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, तुम ही रहोगी। मैं कुछ करता हूं पिताजी का। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? आपकी आंखें बनवानी है ना पिताजी, इसलिए आपको शहर लेकर जा रहा हूँ, वैद्य जी के पास। अरे बेटा, इस उम्र में मैं अब आंखों का क्या करूंगा? बस मुझे तो मेरे ईश्वर के दर्शन हो जाएं, वही मेरे लिए बहुत है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आखिर मेरा भी कर्तव्य बनता है। आपकी आंखें तो मुझे बनवानी ही है। चलिए नाव में बैठ जाइए। खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ बेटा, चलते हैं।
माँ, माँ दादाजी कहाँ हैं? वहां जहां उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। और जहां वो गए हैं वहां से लौटकर कभी नहीं आएंगे, समझा? चल सो जा आगे। दादाजी, दादाजी। हे शनिदेव, दादाजी ने आपके जीवन भर भक्ति की, सेवा की, तो आपने उनके साथ ये अन्याय कैसे होने दिया? उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, अब कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरे दादाजी को बचा लो शनिदेव, उनकी रक्षा करो। अरे भोलू, तेरे दादाजी को नाव में अकेले जाते देखा है। क्या? क्या हुआ बेटा? अरे हम अभी तक दूसरे घाट पर क्यों नहीं पहुंचे? बेटा रामकिशोर, तुम हो ना बेटा? बेटा, बेटा रामकिशोर, बेटा रामकिशोर, बेटा तुम हो ना? बेटा, अपने संदे बाप को छोड़कर कहां चले गए तुम बेटा? दादाजी, 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 कोई है? मेरे दादाजी को बचाओ। क्या करूं दादाजी? कोई है? संदे को बचाओ। बेटा रामकिशोर, बेटा, अरे बचाओ। दादाजी, दादाजी रुक जाइए। बचाओ, बचाओ। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, 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 जय जय शनिदेव। दादाजी, दादाजी, बेटा, मेरा बेटा बोलू। शनिदेव की कृपा से आप बच गए। मेरा बेटा कहाँ है? हम आपको बताते हैं कि आपका बेटा कहाँ गया। किंतु ये कैसे हो सकता है? हाँ दादाजी, आपके बेटे ने आपको मारने के उद्देश्य से ही नाव में अकेला छोड़कर चला गया। फिर आपने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। आपके इस पोते को आपकी बहुत जरूरत है। आप घर चलिए, अब मैं आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए। नहीं बेटे, तुम्हें लगता है इस घटना के बाद तुम्हारे दादाजी को उस घर में रहना चाहिए? ठीक है, आज से मैं दादाजी के साथ ही रहूंगा, उनके लिए घर बनाऊंगा। दादाजी, आज से शनिदेव का मंदिर ही हमारा घर है। धन्यवाद। चलिए दादाजी। चलो बेटा, चलो। बेटे, आज तुमने एक सच्चे आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाया है। बड़ों की सेवा और उनके प्रति प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु तुम्हारे माता पिता ने अपने मान सम्मान के लिए वो भूल गए कि उनकी कला की सफलता के पीछे बड़ों का आशीर्वाद है। अब उनको दंडित करने के लिए हमें हमारी दशा उन पर आरंभ करनी होगी। ये लो, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्या बात है गुंजन, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। खुश तो होंगी ना,
तुम्हारे पिता यानी कि हमारा दुर्भाग्य जो यहाँ से चला गया और भोलू भी उनके साथ मंदिर चला गया है। अब देखना कैसे दूर दूर से कला प्रेमी हमारी ओर खींचे चले आएंगे और अब सिर्फ हमारा इनाम होगा। रामकिशोर जी, आप ही रामकिशोर और गुंजन देवी जी? जी हाँ, लेकिन आप कौन? बहुत नाम सुना है आप लोगों का। अरे अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी कहिए। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा एक गांव है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का भजन का कार्यक्रम वहाँ पर हो। क्षमा कीजिएगा, 1 महीने तक तो हमारे पास समय ही नहीं है। सोच लीजिए, हम एक रात के 25,000 रुपए देने को तैयार हैं। 25,000? यदि कम लग रहे हैं तो 27,000 कर देते हैं। 27? 27? देखिए, अब आप लोग ज्यादा लालच मत कीजिए। 30,000 में बात पक्की समझिए। 30? अब चलिए ठीक है, हम आ जाएंगे। ये पेशगी के रूप में आप लोग 5,000 रुपए रख लीजिए। मैं अंदर रख देती हूँ। हाँ हाँ। आप बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मैं अभी आई। दादाजी। कौन? भोलू? दादाजी, ये देखिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अच्छा, ये लीजिए। परंतु भोलू, ये खाना तुम कहाँ से लाए हो बेटा? घर से, सबकी नजरों से छुपा के लाया हूँ। ये सब क्या हो रहा है शनिदेव? आज मेरे कारण मेरा पोता चोरी करना सीख गया। अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। मुझे अपने पास बुला लो शनिदेव। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, तुम जाओ बेटा। मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। मुझे जाने दे बेटे। दादाजी, दादाजी, आप ही कहते हैं ना कि मेरे सुर अच्छे लगते हैं, तो आप आज से मुझे शनि भजन सिखाना। मैं मंदिर में शनि भजन करूंगा और जो लोग कुछ भी श्रद्धा और भाव से देंगे, मैं उसे ग्रहण करूंगा। मैं भी आज से वही जिंदगी बिताऊंगा जो आपने बिताई है। मेरा बेटा, मेरा भोलू। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच कथा वाचन के 2 ऐसे महान कलाकार श्री रामकिशोर और गुंजन जी उपस्थित हैं। हमने लोगों से सुना है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए आज उन्हीं के कंठ से भगवान श्री कृष्ण की लीला हम सुने। पता चला है कि इन्होंने पिता स्वरूप ससुर को भी घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? हाँ, इन्होंने भजनी जी को घर से बाहर निकाल दिया? बोलो। रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया। बंद करो, बंद करो ये अधर्म, बंद करो।
हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों कभी इतनी ओछी हरकत करोगे। हम तुम लोगों को भजनी जी के रिश्ते की वजह से बुलाते रहे और तुमने उन्हें ही घर से निकाल दिया। ये अधर्मी है, मारो इसे, मारो। और मारो। आज तुम लोगों को पता चलेगा जीवन में सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले मनुष्य का क्या मोल है। मैया मोरी मैया, मोरी मैया, मोरी मैया, सांची कह रहो तेरो कन्हैया। नहीं 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 बेटा, सुर ठीक से नहीं उठा पा रहे हो। ठीक से सुर लगाओ, गाओ दोबारा से। दादाजी आप ही गाकर बताइए ना। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, मैया मोरी मैया, मोरी मैया, सांची कह रहो। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ? दादाजी, दादाजी, दादाजी पानी। दादाजी आप आराम करिए, मैं अभ्यास कर लूंगा। पक्का बेटा? हाँ दादाजी। ध्यान लगा कर सुर लगाना बेटा, मुझे विश्वास है तुम जरूर सीख जाओगे। मैया मोरी मैया, मोरी मैया, मैया मोरी मैया, साची कह रहे। अरे साची। बेटे, केवल सुर और ताल से भजन नहीं बनता, उसमें श्रद्धा और भाव का होना आवश्यक है। मगर आप कौन हैं? हम तुम्हारे जैसे भजन गाने वालों के प्रशंसक हैं। श्रद्धा और भाव से गाओ बेटी। शाबाश, शाबाश बेटा। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और दिल में सच्ची श्रद्धा, तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने आज गाना सीख लिया। गाओ बेटा, गाओ। गुंजन, रुक जा गुंजन, क्या कर रही हो तुम? अपना गुस्सा इन चीजों पे क्यों निकाल रही हो? अरे आप लोग शांत हो जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और कुछ नया सोचिए ना। भाई साहब, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। आपके पैसों के लालच में आके हम पहले ही अपने कथावाचन का काम भी खो चुके हैं, हमें माफ कीजिए। आप लोग अपनी भूल के लिए हमें दोष मत दीजिए ना। हम तो आपकी सहायता करना चाहते हैं। अब भी हम इसीलिए आए हैं। 5 दिनों बाद भजन प्रतियोगिता होने वाली है। यदि वो प्रतियोगिता आप लोग जीत जाते हैं तो फिर से आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं।
आपका मान सम्मान लौट सकता है। सोच लीजिए, बाकी आप लोगों की इच्छा। हाँ, बात तो इनकी सही है। अगर हम ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो सब लोग हमें हमारे नाम से जानने लगेंगे और जनार्दन भजनी के नाम का ग्रहण जो हमारे नाम के आगे लगा है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दादाजी का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। नहीं बेटा भोलू, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं। क्यों दादाजी? हम कथा सम्राट में भाग क्यों नहीं ले सकते? नहीं बेटे, तुम अपने माता पिता के समक्ष उनके प्रतियोगी नहीं बन सकते। पर दादाजी, वो आपका नाम मिटाना चाहते हैं। बेटा, वो क्या चाहते हैं ये तो वही जाने, किंतु इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उन्हीं की तरह से आचरण करने लगे। तुम्हारा अपने माता पिता के सामने प्रतियोगी बनकर जाना बहुत गलत होगा बेटा। आपका पोता सही कह रहा है जनार्दन जी। आप कौन? दादाजी, ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्कार। जनार्दन जी, लोहे को लोहा ही काट सकता है। ये सच है कि भोलू को अपने माता पिता का प्रतियोगी नहीं बनना चाहिए, परंतु उनके अहंकार को चूर करने के लिए इसका प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक है। हम तो कहते हैं आप दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता के बाद आपकी बहू और बेटा दोनों सही मार्ग पर आ जाएंगे। मित्रों, भजन सम्राट प्रतियोगिता शुरू की जाती है, जिसमें पहले प्रतियोगी हैं राम किशोर और गुंजन देवी और दूसरे प्रतियोगी हैं हरि सिंह और रामवती देवी। ये मुकाबला गुंजन देवी ने जीत लिया है। अब दूसरा मुकाबला ध्यानचंद जी और रामकिशोर जी के बीच होगा। गुंजन देवी और रामकिशोर जी ने बाकी सभी प्रतियोगियों को हरा दिया है। अगर वे इस आखिरी प्रतियोगी को हरा देंगे तो वे इस साल के भजन सम्राट होंगे और फिर उनका आखिरी मुकाबला होगा जनार्दन भजनी जी और उनके शिष्य भोलू के साथ। आइए दादाजी। इस भोलू के बच्चे को तो मैं बताती हूँ। भोलू, क्या कर रहा तू यहाँ? चल मेरे साथ। कौन है आप लोग? मैं आपको नहीं जानता। बदतमीज, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है। क्या मैं तेरा पिता नहीं? जो अपने पिता का पुत्र नहीं हो सकता, वो किसी का पिता कैसे हो सकता है? आप लोग सिर्फ मेरे प्रतियोगी हैं। अपने
कार्य पर ध्यान दीजिए, वरना हार जाएंगे। तुझे तो मैं प्रतियोगिता के बाद देखती हूँ। चल यहाँ से। दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये प्रतियोगिता जीत पाऊँ और माँ बाबू के घमंड को तोड़ सकूं। शनिदेव तुम्हें सफलता दिलाएं बेटा। जनार्दन जी, अब समय आ गया है कि आपको आपका स्थान प्राप्त हो जाए। लोगों को पता चल जाने दो कि कथा सम्राट कोई है तो जनार्दन भजनी। भजन सम्राट का ये आखिरी मुकाबला जनार्दन भजनी जी और उनके पोते भोलू ने जीत लिया है। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं पिताजी से माफी मांगने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? हमारा क्या रिश्ता है उन लोगों के साथ अब? चुप हो जाओ तुम। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपने पिता और बेटा दोनों खोने वाला था, लेकिन अब नहीं। मेरी बात सुनो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अरे उठो बेटा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी हर भूल का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा भोलू, ऐसा नहीं कहते। मैंने तुम्हारे पिता को क्षमा कर दिया है, तुम भी उन्हें क्षमा कर दो। अच्छा बेटा, बहू कहाँ है? नहीं पिताजी, अब उस औरत का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कहते रामकिशोर, मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है और तुम भी उसे क्षमा कर दो। चलो मुझे उसके पास ले चलो। चलिए पिताजी। बहू, पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उठो उठो बेटा, उठो उठो। पिताजी, मैंने आपको कितना भला बुरा सुनाया और आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया। आप सचमुच महान हैं। और हाँ पिताजी, सिर्फ आप ही भजन सम्राट हो सकते हैं। बेटा, ये सब शनिदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। ये सब उन्हीं की कृपा है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय। मनुष्य को वर्तमान जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो उसके अच्छे बुरे कर्मों का ही फल होता है। हमारी महादशा, साढ़े साती, धैया, ये मनुष्य को अधर्म के मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर ले जाने की एक प्रक्रिया है। परंतु कुछ लोग न्याय के विधान को जानते हुए भी लालच और अहंकार के वश में आकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं।
जल्दी करो। क्या हुआ भाई? नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिचरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिचरम्। शनिदेव जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ऐसा लगता है मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय? हाँ भाई, शनिदेव के होते किसी के साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता। वो न्याय के देवता हैं और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। शनिदेव किसी मासूम का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ। आप रुकिए, मैं आता हूं। ये शनि यंत्र है, इसमें शनि जी का वास है। आप उनकी आराधना करो, शनिदेव आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः। बेटी, अब ठीक तो है ना? जी धन्यवाद। पर आप हैं कौन? हम तुम्हारे बाबूजी के मित्र हैं। और ये बताओ, तुम इस तालाब में पहुंची कैसे? जिन लोगों को अपना मानकर अपने पिता का घर छोड़ा, उन्होंने ही मुझे मारने की कोशिश की और मुझे ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। हे भगवान, आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन फिर भी आज तक इन घर वालों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? सुकन्या, जी नहीं, मुझे मत मारिए, मत मारिए मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। भाभी, इतना डर क्यों गई? हाँ, हम तो मैं हमेशा थोड़ी ना मारते। सुकन्या,
अरे मारते तो तब हैं जब तुम हमारा कहा नहीं मानती हो। हाँ। अरे चल 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 के सामने बैठ। आ ना, आ जा। नहीं। आ बैठ। अरे बैठ। आज मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, लड्डू। आखिर मैं भी तेरी ननद हूँ। हाँ जीजा जी, जरा जल्दी से लड्डू लेकर आइए। अभी लाया दीदी। काहे घबरा रही है तो इतना? दीदी। हाँ ये हुई ना बात। ले लड्डू खा ले। अरे खा। हाँ तो अब मेरी लाडो ये बता, वो 20,000 रुपयों का क्या हुआ जो मैंने तेरे बाप से मंगाए थे? हाँ दीदी, मैंने संदेशा भिजवा दिया था। पिताजी आते ही होंगे। देखा भाइयों, आप लोगों ने, एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने घर का सारा सामान नीलाम कर रहा है, तो इसलिए आप लोग बढ़ चढ़कर बोली लगाओ और ये सारा सामान खरीद लो। तो भाइयों, इन सारे पीतल के बर्तनों का क्या दाम लगाते हो? 200 रुपया। कोई और? 200 से ऊपर? 201, 202, 203, 200 में ये सारे बर्तन आपके हुए। तो भाइयों, अब ये लकड़ी का सामान, इस लकड़ी के सामान की कितनी बोली लगाएंगे आप लोग? 50 रुपया। 50 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपया। कोई और? 150 रुपया। 150 रुपया। कोई और? 150 से ऊपर? 151, 152, 103, 150 में सारा लकड़ी का सामान आपका हुआ। तो भाइयों, अब इस घर की बोली भी लगाते हैं। ऊंचे से ऊंचा दाम लगाइए। 7,000। 7,000। 8,000। 8,000। 9,000। 10,500। 10,500। कोई और इससे ऊपर? 10,501, 10,502, 10,503, 10,500 में ये घर आपका हुआ। आत्माराम, तूने अपनी बेटी के दहेज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, और तुझे क्या लगता है तेरे इतने सब कुछ करने के बाद भी ससुराल में तेरी बेटी खुश रह पाएगी? समधी जी, ये रुपए तो कम लग रहे हैं। 20,000 में तो ये पूरी थाल भर जाती है। क्षमा चाहता हूँ देवव्रता जी, ये 12,500 है। बाकी के 7,500 रुपए मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आप विश्वास कीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कर्जदार बराबर में बैठा नहीं करते। और एक काम कीजिए, अपने साथ अपनी इस कलमुही बेटी को भी ले जाइए। नहीं नहीं देवव्रता जी, ऐसे मत कहिए। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं बाकी की रकम 2 दिन में दे दूंगा। विश्वास कीजिए मुझ पर। ठीक है,
तो तब तक के लिए काम कीजिए, अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख दीजिए। रुको, जब पगड़ी गिरवी रख दी तो कान में इन मुर्गियों का क्या काम? बिना पगड़ी के कान में शोभा नहीं देती आपको ये? कह रहे होता सेठ जी कि इस जमीन का और इस जमीन का तो हिसाब तो मैंने कर लियो है, पर ये जमीन वाला जो है ना घना नखरा दिखा रही है, इसका क्या करना है तेरी सोच के बताओ बंदे। प्रणाम सेठ जी। अब इसका क्या करना है तभी सोच लियो। बोल। सेठ जी मुझे 7,500 रुपए दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे भाई तू कैसा चुका पाएगा? घर और खेत तेरा पहले बिक गया है, अब केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, इनसे मैं क्या वसूल कर पाऊंगा? काम तो कर सकता हूँ सेठ जी मैं। जीवन भर मेरा बंधुआ मजदूर बनकर पत्थर तोड़ पाएगा? मुझे मंजूर है सेठ जी। मुंशी जी अंगूठा लगवा लीजिए। पैसे दे दीजिए सेठ जी। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम देखूंगा कि इस उम्र में तू पत्थर तोड़ पाता है या नहीं, इसीलिए पैसे तो मैं तुझे 1 महीने बाद ही दूंगा। बेटी मुझे माफ कर, मैं तेरे ससुराल वालों को दहेज की बाकी रकम समय पे नहीं दे पाऊंगा। दीदी, ये आपने क्या किया? ये तो मेरे पिता की इज्जत है। आपने अब 2 कौड़ी की भी नहीं है ये। अरे तेरे पिता ने बेच दिया खुद को, अब रुपए आने वाले नहीं हैं, तो तू निकल जा मेरे घर से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अरे कैसे नहीं जाएगी? मैं भी देखती हूँ, मेरा घर है ये। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्या कहा तूने? अरे कैसे नहीं जाएगी? मैं भी देखती हूँ। देवलता नाम है मेरा, देवलता। हाँ बड़ी आई, मेरे घर से नहीं जाएगी। हाँ, इतनी हिम्मत। दीदी क्या है? दीदी हम कहीं सुकन्या के पिता के साथ बहुत ज्यादती तो नहीं कर रहे? वो पहले हमें इतना पैसा दे चुके हैं, हमें और पैसों की क्या जरूरत? ए छोरे, खबरदार जो एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू होगा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा, पर मैं नहीं हूँ। मैं तो पैसे लेकर ही रहूंगी। हाँ तू चल निकल यहाँ से। बड़ा आया जोरू का गुलाम। दीदी हम पहले ही बहुत पैसे ले चुके हैं। हाँ, मट्टी पलीत करके रख दी मेरी। मेरे पिता पर रहम करो।
वो 7,500 रुपए का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे? देखो सुकन्या, अगर ये सब बातें तुम मुझसे ना करके दीदी से करो तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पिताजी ने अपना घर, अपना खेत, सब कुछ बेच दिया है। उनके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कहाँ से कर पाएंगे? सुकन्या, तुम जानती हो कि दीदी मेरी बात नहीं सुनेंगी। दीदी, मुझे लगता है आपके संदूक का धन खत्म हो गया है। अब मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अभी मैं मरी नहीं हूं। इधर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। जब सुकन्या सो जाए ना, हाँ। उसके सोने का समय तो तू जानता ही होगा। हाँ। ले तकिया और धर दबोच। हाँ। और अगर ये काम तूने सही से नहीं किया ना, हाँ। तो समझ ले कि मैं तेरा के हाल करूंगी। बेटी, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो गांव के एक व्यापारी के यहाँ पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। क्या? मेरे दहेज के लिए पिताजी पत्थर तो नहीं। मुझे तुरंत उनसे मिलना होगा। सुकन्या, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तू ठीक तो है ना बेटा मेरे? मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। पिताजी। मैं गुनहगार हूँ बेटी। मैं समय पे अगर पैसे दे देता तो तेरा ये हाल नहीं होता मेरी बच्ची। दीदी, दीदी, वो सुकन्या घर में कहीं नहीं दिख रही। अपने बाप के पास भाग गई है। वैसे भी वो अब इस घर में नहीं आ सकती। तू दूसरी शादी की सोच जुगल, दूसरी शादी। अरे क्या हो गया? अरे जुगल, कौन है आप लोग? अलग निरंजन। कौन है आप लोग? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ढूंढो, ढूंढो, यहीं कहीं मिलेगा। अरे क्या ढूंढो? आप लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हो? इस घर में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम उजागर करने आए हैं। रहस्य? कौन सा रहस्य? ढूंढो। गुरुदेव। निरंजन। पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होगा। किसी और को जाके बेवकूफ बनाना। ढोंगी कहीं के, निकल मेरे घर से। ए काकी, हमारे पापा को ढोंगी कहने की गलती मत करना, वरना तुझे यहीं भस्म कर देंगे। शांत बच्चा, शांत। गुरुदेव। देवी, यदि हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं तो हम इस गुप्त धन का आभास अभी करवा देते हैं। अलग निरंजन।
ये नाग देवता हैं, गुप्त धन के रक्षक। हाँ। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम करो। हाँ। सोने का सिक्का देख तो छोरी। हे भगवान, बाबा बाबा आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस हमें हमें ये धन दिला दीजिए बस बाबा। हमें नाग देवता से पूछना होगा। बाबा अलग निरंजन। बाबा बताइए ना नागराज ने क्या कहा। हाँ, हाँ बाबा बोलिए ना क्या कहा। बाबा चुप क्यों है, बोलिए ना नागराज ने क्या कहा। नागराज ने धन देने से मना कर दिया है। हाँ? वो कहते हैं इस घर में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस कारण इस घर के पापियों को धन देने से मना कर दिया है। बाबा बाबा कोई तो उपाय होगा। उपाय है, परंतु बहुत ही कठोर उपाय है। कर पाओगे? अरे बाबा इतने सारे धन के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार है। हाँ बाबा बताओ ना। हाँ। तो सुनो, गुप्त धन निकालने के लिए सबसे पहले इस घर को पवित्र करना होगा। करेंगे बाबा। इस घर में हुए पाप कर्म के दंड को भुगतना होगा। तुम में से किसी एक को वो सारे पाप कर्म अपने ऊपर लेकर प्राण त्यागने होंगे, तब नाग देवता प्रसन्न होंगे और वो गुप्त धन प्राप्त होगा। परंतु वो पुरुष होना चाहिए। हम कल तक सोचने का समय देते हैं। अलग निरंजन। बाबा बाबा रुकिए। बाबा 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 कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुप्त धन मुझे ही प्राप्त हो। ये लीजिए, ये रख लीजिए बाबा। बस गुप्त धन दिला दीजिए आप। अलग निरंजन। आत्माराम, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपनी बेटी का दहेज समय पे नहीं दिया। मैं गुनहगार हूँ। अपने विचारों को बदलो। ये तुम्हारी सोच का परिणाम है कि आज तुम्हारी बेटी की ऐसी स्थिति हुई। यदि तुम पहले से उन लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं करते तो आज तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। दहेज देना तो बेटी की शादी में पुण्य का काम है ना, धर्म का काम है ना। नहीं, दहेज देना एक अभिशाप है। ये तब होता है जब कोई लाचार पिता लालची लोगों की मांगों को स्वीकार करता है। दुनिया का कोई भी पिता अपने स्वाभिमान को गंवाकर बेटी को सुखी ससुराल नहीं दे सकता। बेटी, ये तुम्हारे पिता की इज्जत है, इन्हें पहना दो। ये पगड़ी तो मेरी, आपको कहां से मिली? उसकी चिंता आप छोड़िए, आप अपनी बेटी की चिंता कीजिए। पिताजी,
लेकिन आप हैं कौन? अन्याय का शत्रु, दुखियारों का सहारा। बेटी, अपने पिता को ले जाओ। जी चलिए पिताजी। प्रणाम। चलिए पिताजी, धन्यवाद। चलिए। हाँ बेटी। हाँ। देवलता, अब हमारी महादशा का पहला चरण है। धन के लालच में तुम लोग ऐसे अंधे हो जाओगे कि तुम्हें अच्छे बुरे की समझ तक नहीं रहेगी। समझ में नहीं आता कौन अपने प्राण देगा। अरे सुन। हाँ? एक बात बता, इस धन के चक्कर में कहीं तुम मुझे तो बलि का बकरा बनाने की नहीं सोच रही है? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे बारे में मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी क्या? अरे क्यों नहीं सोच सकती, अवश्य सोच सकती है तू। तू उस दीदी की बहन है जो धन के लिए कुछ भी कर सकती है, और फिर वो पुरुष होना चाहिए। इस घर में मेरे और तेरे भाई जुगल के अलावा और कोई पुरुष है? तू बता मुझे, कोई है पुरुष? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा जीवन नरक हो जाएगा ना। मैं क्यों ऐसा सोचूं? मेरे पिता पर रहम करो। वो 7,500 रुपए का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे? अब रुपए आने वाले नहीं हैं, तो तू निकल जा मेरे घर से। अलख निरंजन, अलख। बचाओ! बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे पानी से बाहर निकालिए बाबा। इस व्यर्थ के जीवन को बचाकर क्या करोगे? जो पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, उसकी पीड़ा का आभास न कर सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए अपनों का साथ छोड़ दूं बाबा? अपने? वो तुम्हारे थे ही कब? वो तो धन के लिए तुम्हें भी मार डालेंगे, जैसे उन्होंने तुम्हारी पत्नी को इस तालाब में डुबो दिया। आप झूठ कह रहे बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। आओ। यमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं। यदि हमारी बातों पर विश्वास न हो तो घर जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। जाओ बेटे।
इतना सारा धन मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। भाई तुम्हारा अपना है, इसलिए जीजा जी को ही मना हो। ऐसे भी मेरी किसी काम का नहीं है, मेरे टुकड़ों पे पलता है। बलिदान तो इसी को ही देना होगा। दीदी, 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 डायन भी 7 घर छोड़ देती है, समझी? और तू अपनी बहन का, मेरा ही घर उजाड़ने चली थी। हाँ, ठहर जा, मैं तुझे ही ठिकाने लगा देता हूँ। पापिन, ठहर जा। अरे क्या कर रहे हो? तेरे बाप ठिकाने लगा रहा हूँ, पापिन। मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, और उससे मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। देख, तेरे भाई जुगल को तो मरना ही है। अब तू ये सोच कि तू हमारे साथ है या नहीं। अरे लेकिन जो तुम लोग करना चाहो हो ना, वो मैं नहीं कर सकूं। अरे आखिर जुगल मेरा भाई है। वो जो भी है, तेरे भाई को तो मरना ही है। अब तू ये सोच कि तुझे धन चाहिए या नहीं, बोल। धन तो मनी को चाहिए, और जुगल का क्या भरोसा, कब हमारे खिलाफ हो जाए। हाँ? पकड़ो उसे, जाने ना पाए। रुक! अरे छोड़ना नहीं। रुक! कहाँ जाएगा? छोड़ना नहीं। जल्दी मार उसे। पापियों को चिंता भर भी झूठ बोल दो तो उनको वो सबसे बड़ा सच लगता है। तुम सबके भेद खो चुके थे। वहां कोई गुप्त धन नहीं है। हमने तो तुम सबसे सच उगलवाने के लिए यह प्रपंच रचा था। थानेदार साहब, ले जाइए इन पापियों को। जुगल, चलो, छोड़ूंगा नहीं, तू चलो, नहीं ले बचेगा। चलो इन्हें। चलो, चलिए। काश आज सुकन्या जिंदा होती तो मैं उसके पैरों पर गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। तुम्हारी पत्नी जीवित है। क्या? परंतु उस पति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके मान सम्मान की रक्षा कर सके। धन्यवाद सुकन्या। देखा, हमारी महादशा में पापियों को कैसे दंडित किया जाता है।